हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम नवंबर महीने की करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें कि हम आज 25 तारीख की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जो जयंती हुई है उस पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? ऑप्शन हैं 100, 255, 225, 525। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 525। जो 525वीं जयंती हुई है उसके अवसर पर 525 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 525 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। ये 16वीं शताब्दी में कृष्ण भक्त रहीं और कवयित्री थी। इनके जो गुरु का नाम था वो संत रविदास था। इनके गुरु का नाम क्या था? संत रविदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी द्वारा जारी की गई बीबीसी 100 लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 महिलाएं शामिल हैं। एक बीबीसी के द्वारा 100 वुमेन लिस्ट जारी की जाती है जिसमें अपने भारत देश की 4 महिलाएं हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं हैं। इस लिस्ट में दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाएं शामिल हैं। ये जो बीबीसी की लिस्ट निकली है 11वें नंबर की है। इसमें भारतीय 4 महिलाएं शामिल की गई हैं। एक है हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम है महिलाओं की, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ये हरमनप्रीत कौर है। दिया मिर्जा, जेल्तसुलम तेंजिन पालमो, जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं, और एक हैं अराती कुमार राव, जो कि ये हैं। इस लिस्ट को कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं डेब एलन क्लॉस स्टीफंस। डेब क्लॉस स्टीफंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 नवंबर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 नवंबर। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस महीने के बाकी के और जो इम्पोर्टेंट जो दिवस मनाए गए हैं उनको भी देख लेते हैं हम। 5 नवंबर को मनाया गया सुनामी अवेयरनेस डे, यानी कि सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 14 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज डे। 16 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि जो पैरा गेम्स हो रहे हैं ये पहली बार किया जा रहा है, तो ये कहाँ किए जाएंगे इसके बारे में बताना है। ऑप्शन हैं नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये किया जा। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं ये 7 खेलों की कैटेगरी में खेले जाएंगे और इसमें 1350 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभा की पहचान करना, युवा और महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को खेलों में अवसर प्रदान करना। यानी कि उद्देश्य क्या है इसका? एम प्रतिभा की पहचान करना और युवा और महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को खेल में अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट और जानते हैं इसके बारे में। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2018 में चालू हुए थे, उनके संस्करण लगातार हो रहे हैं। तो अब जान लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स
कब हुए थे, मतलब कहाँ पर हुए हैं? मध्य प्रदेश में हुए हैं। और इनका विनर कौन रहा है? महाराष्ट्र राज्य इसमें विनर रहा है। ऐसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले जाते हैं जो 2023 में उत्तर प्रदेश में खेले गए हैं, और इसका जो विजेता रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। हाल ही में सेकंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत में आयोजन किया गया है दूसरी CII इंडिया नॉर्डिक बेल्ट बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का। और बाकी की इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसमें से। जो नॉर्डिक बाल्टिक देश हैं ये संख्या में 8 हैं। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन। तो ये 8 कंट्रीज हैं जिनके कि यहाँ पर फ्लैग भी लग रहे हैं। ये 8 कंट्रीज हैं जो कि नॉर्डिक बाल्टिक देश के कैटेगरी में आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 14th एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तापमान वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक का उत्सर्जन में 28 से 42% की पर्याप्त कटौती आवश्यक है। यानी कि इस रिपोर्ट में पहले भी बताया गया था कि हमें एक टारगेट सेट किया था हमने कि कार्बन उत्सर्जन को हमें 28 से 42% कम करना होगा अगर हमें जो तापमान है वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। यानी कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को अगर हमें कम रखना है तो हमें 28 से 42% तक अपनी कार्बन उत्सर्जन की जो कटौती करनी पड़ेगी, अन्यथा यह टेम्परेचर 2 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेरिस समझौते में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं के बावजूद 2030 तक वैश्विक तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। यानी कि एक पेरिस समझौता हुआ था, उसमें बताया गया था कि 2030 तक 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का अंदाजा है। इसीलिए एक टारगेट बनाया गया जिससे कि हमने सेट किया कि हम केवल टेम्परेचर को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ने दें, ज़्यादा ना बढ़ने दें। यह हमारा टारगेट है 2030 तक के लिए। UNEP के बारे में जान लेते हैं। UNEP के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर केन्या में है, केन्या के नैरोबी में। प्रमुख रिपोर्ट इसकी क्या रहती है? अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, यानी कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ये ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक को पब्लिश करता है। फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, यानी कि UNEP इन 5 रिपोर्ट को पब्लिश करता है। UNEP, तो ये भी आपको याद रखना है। चर्चित लैंगलैंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? व्हाट इज द पॉपुलर लैंगलैंड्स प्रोग्राम एसोसिएटेड विद? मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैथमेटिक्स। जो चर्चित लैंगलैंड्स कार्यक्रम है वह इससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से। और जान लेते हैं लैंगलैंड्स के बारे में। प्रसिद्ध गणितज्ञ रॉबर्ट लैंगलैंड्स द्वारा 1967 में लैंगलैंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी कब की गई? 1967 में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गणित प्रोग्राम है, गणित कार्यक्रम है। रॉबर्ट लैंगलैंड्स को 2018 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में मिला था रॉबर्ट लैंगलैंड्स को। लैंगलैंड्स कार्यक्रम के लाभ क्या हैं? लैंगलैंड्स जो है उसका काम क्या है? इस कार्यक्रम से लंबे समय से चली आ रही गणितीय समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। यानी कि गणितीय समस्या होती हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है लैंगलैंड्स प्रोग्राम के दौरान। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? 19 नवंबर टू 25 नवंबर, 10 नवंबर टू 15 नवंबर, 18 नवंबर टू 24 नवंबर, 16 नवंबर टू 22 नवंबर।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 to 25 नवंबर। 19 to 25 नवंबर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में कुल विरासत स्थल कितनी है, टोटल हेरिटेज साइट कितनी है? 42 टोटल हेरिटेज साइट है। 41वां विश्व धरोहर स्थल अपने भारत का कौन सा है? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल का, जो कि 2023 में घोषित किया गया। ऐसे 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसाला मंदिर है कर्नाटक का। होयसाला मंदिर है कर्नाटक का। हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सी राजकुमार, जयंत मालाकर, महेंद्र मिश्रा, ओपी कोहली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजकुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल हैज बिल्ट इन विच स्टेट? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना में बनाया गया है 3D प्रिंटेड मंदिर, जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा मंदिर है। इसके बारे में और जान लेते हैं। यह मंदिर 3D प्रिंटेड अप्सुजा इंफ्राटेक द्वारा बनाया गया है। जो कंपनी है जिसने बनाया है उसका नाम है अप्सुजा इंफ्राटेक। भारत का 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बना हुआ है? ये पहले भी मैं इसका क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? बेंगलोर में। ये भी आपको याद रखना है। 3D प्रिंटिंग होती क्या है वैसे? 3D प्रिंटिंग मूलतः विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के निर्माण में किया जाता है। यानी कि एक टाइप का प्रिंटर होता है जो कि 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग करता है। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन खत्म हुए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।